छोड़ना पड़ गाँव में भी छोड़ना पड़ जाएगा। और धमकी भी दी जा रही है हमें इस चीज़ में कि भाई या तो अपनी ये शिकायत वापस ले ले, और नहीं तुम गांव में भी नहीं रह सकते यहाँ फिलहाल। इसके पास सारे सबूत आ गए जब बताया उसने कि हाँ भाई अब मेरे पास आया ये तुम्हारे 1,17,000 रुपये। मैंने कहा भाई मेरे वापस कर दे। अब भाई ये पैसे तो ऐसे नहीं मिला करते। मैंने भाई कैसे मिलेंगे, और अब बस ये तो मिलते ही नहीं भाई, यूँ समझ ले तू बस। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसी की ज़ुबान से है खुद। सत्ता के नशे में काम करने वाले खानपुर अफगान सहकारी समिति के एमडी पर पीड़ितों का बड़ा आरोप। जिला प्रशासन के सहयोग से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाला लोन पर 1,70,000 रुपये। उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद भी नहीं की जाती कार्रवाई। सरकार के ही लोग करा रहे हैं गरीब परिवार का उत्पीड़न। तीतरो सहारनपुर जिले के थाना तीतरो क्षेत्र खानपुर अफगान सेवा सहकारी समिति में 1,70,000 रुपए की धोखाधड़ी और घोटाला करने का मामला उजागर हुआ। सहकारी समिति के एमडी ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर किसान के नाम पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करते हुए बैंक से लोन निकाला था। यूनुसपुत्र निवासी ग्राम कोलाखेड़ी ने खानपुर अफगान ने एमडी परवेश पर बड़ा आरोप लगाया और बताया कि उच्च अधिकारी के संरक्षक और सत्ता के नशे में चूर होकर मेरे खाते से साइन करके निकाल लिए थे। पीड़ित जिसकी रिकॉर्डिंग भी बता रहा है। मेरा नाम यूनुस है। मेरा मामला यह है जी, हमारे पिताजी की 2015 में डेथ हो चुकी थी, और उसी के साथ हमारा इस सोसाइटी का जिस पर हम फिलहाल मौजूद खड़े हैं, हमारे पिताजी के नाम 1 लाख रुपए का केसीसी था, यानी कि लोन था इस सोसाइटी का। तो उनकी 2015 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 2018 में उसमें ऋण माफ़ी आई थी किसानों के लिए, उसमें 1 लाख रुपए हमारे माफ़ हो गए थे। हमारे पिताजी का जो अकाउंट था वो माफ़ हो गया था। तो इस सोसाइटी पर उस वक्त परवेश एमडी मौजूद था, जो हमारे ही गांव का रहने वाला है। हमारा गांव कोलाखेड़ी पड़ता है। ये खानपुर अफगान सोसाइटी लगती है, तीतरो सहारनपुर की सोसाइटी है ये। और इसमें जब माफ़ हो गया था तो इस चीज़ का हमें बताया नहीं गया। उसने परवेश जी ने हमें इस चीज़ की खबर नहीं दी, यानी कि उसी के साथ रहने वाले थे अब तक के। एक थोड़ा राजनीति में भी रहता है बंदा, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है। बीजेपी का पार्टी का है, बीजेपी पार्टी से है, और पार्टी का ज़्यादातर दुरुपयोग भी करता है, यानी कि किसी को धमकाना हो, ये करना हो, वो करना हो, उसे वो धमकाता है मैं सत्ता में हूँ, मेरा ये भी चलता है, मेरा सिक्का चलता है हर जगह। तो उसने वो जो 1 लाख रुपए माफ़ हुए थे हमें तो बताया नहीं। उसने ना बताने के बाद में कुछ दिन के बाद हमारे पास आया, कहने लगा भाई तुम अपने नाम यो तुम्हारे पिताजी का जो खाता है अपने नाम करा लो। मैंने कहा चलो भाई करा दो। हमें बताया नहीं गया कि तुम्हारे पैसे माफ़ हो गए। तो उसने 1,17,000 रुपये फिर दोबारा से निकलवा लिए। हमारे घर जाके साइन का यहाँ से ले जो रजिस्टर जैसा भी उसने करा, चेक वेक भी ले गया वो, बल्कि हमें कॉपी भी नहीं दिया आज तक, ना चेक बुक है हमारे पास, हमने नहीं निकलवाई फिर बाद में। तो वो उनने 1,17,000 रुपये निकलवा के वो भी अडॉप्ट कर गया। जो 1 लाख रुपये माफ़ हुए थे हमारे वो तो सरकार के अंडर चले गए। 1,17,000 रुपये निकलवा लिए 2018 में। वो घर पे जाके करवाता, अपने घर जैसी बातें थी, विश्वास था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। खाता बदलवाने के अब तुम्हारे पिताजी का अकाउंट जो है वो तुम्हारे नाम आ जाएगा। इस चीज़ का नहीं बताया उसने कि भाई तुम्हारे पैसे ये माफ़ हो गए, 1 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी के माफ़ नहीं बताया उसने। निकालने का तो बताया कि मैं निकाल रहा पैसे, निकाल लिए उसने 1,17,000 रुपये हमारे। न वो पैसे हमें नहीं मिले, वो उसी ने हड़प लिए हमारे से। हड़प पहली बात तो हमें मिले ही कोई नहीं। हमें तो यूँ पता था कि भाई इसने ये हमारे पिताजी के खाते में चले जाएंगे पैसे, मैंने ये हमारे नाम हो गया। इसमें 9 खाते लगाए उसने। एक तो 7 तो हम भाई है, एक बहन है हमारी, एक माता जी है। उन 9 के 9 खातों पे 13,000 रुपये का लोन लिया। वो अभी कुछ दिन पहले हमें इस चीज़ की खबर हुई कि भाई तुम्हारे पैसे 1 लाख रुपये ये माफ़ हो गए थे। हमने जो जांच करी यहाँ सोसाइटी से आके, तो हकीकत में यही मिली हमें। तो हमने ये जांच उससे फिर बात करी, भाई हमारे पैसे कहाँ, वो कहने लगा जी वो तो मेरे पास हैं 1,17,000 रुपये। पहले तो आनाकानी करोगे, जब बाद में पता चला कि भाई आज के पास सारे सबूत आ गए, जब बताया उसने कि हाँ भाई अब मेरे पास आया ये तुम्हारे 1,17,000 रुपये।
मैंने कहा भाई मेरे वापस कर दे। अब भाई ये पैसे तो ऐसे नहीं मिला करते। मैंने भाई कैसे मिलेंगे, और अब बस ये तो मिलते ही नहीं भाई, यूँ समझ ले तू भाई। मैंने कहा चल भाई, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसी की ज़ुबान से है, खुद उसी ने कबूल कर रखे हैं कि 1,17,000 रुपये तेरे मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो हमने इसकी शिकायत फिर AR साहब से करी, जो सहारनपुर है, बड़े अधिकारी हैं वो। उनसे शिकायत करने के बाद उन्होंने जांच बिठा दी इसमें। जांच में अभी ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास इसकी जांच है, ये लगभग तारीख उसमें है, ये करीब 2 महीने के आसपास हो गया ऐसे चलते हो। अब इसमें हमने जो इसकी AR से शिकायत की थी, उन्होंने जांच बिठाई थी। तो ADCO शमशेर सिंह यहाँ पे जांच करने के लिए आए थे। उन्होंने जांच में इस पर दोष साबित हो गया, यानी कि इसमें पाया गया कि हाँ यहाँ से कोई पत्रावली नहीं मिली, हमारे दस्तावेज कोई कागज़ इस चीज़ के नहीं मिले, वो भी यहाँ से गायब करवा दिए थे इसने। गायब करवाने के बाद उन्होंने जांच करी, तो उन्होंने भी AR साहब को जांच सौंप दी थी। तो अब तक के इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बीच में हमें धमकी दी गई। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये जो सामने, और अच्छा जी, इन्हें धमकी दी गई कि भाई या तो अपने, फिर हमने वहाँ पे SSP साहब के यहाँ भी दी एक एप्लीकेशन, और एक DM साहब के यहाँ भी गई हुई हमारी, और जी एक गंगो CO साहब के यहाँ भी अपने एप्लीकेशन दी थी। उसमें भी इसमें इन्होंने थाना अध्यक्ष नेत्रो जी ने मेरे खिलाफ़ भी और उसके खिलाफ़ भी मतलब 107-16 में आगे भेज दिया था, यानी कि अब भी केस चल रहा है हमारे। हम ये चाह रहे हैं, एक तो हमें हमारे पैसे मिल जाएं, और जी जो इस पे उचित कार्रवाई हो सके, उचित इस पे कार्रवाई हो, और हमें अपने पैसे मिल जाए। थोड़ी ज़मीन है, 1 एकड़ की ज़मीन आती है हमारे हिस्से में। हम ये चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिल जाए। अगर नहीं हमें इंसाफ मिला, फिर तो हमें गाँव भी छोड़ना पड़ जाएगा, और धमकी भी दी जा रही है हमें इस चीज़ में कि भाई या तो अपनी ये शिकायत वापस ले ले, और नहीं तुम गांव में भी नहीं रह सकते यहाँ फिलहाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।